हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्स लॉ क्या है हमारा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी in terms of electrostatic force। रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में हम रिलेशन को कैलकुलेट करें। रिलेटिव परमिटिविटी हमारी क्या होती है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एफ क्या है हमारा? एफ इज इक्वल टू के को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन केस ऑफ मीडियम, यहाँ कोई मीडियम है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में हम अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारा एफ एम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। इन केस ऑफ वैक्यूम, जब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? दैट इज नोटेड बाय एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन को कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन क्या आएगा हमारा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। एफ एम क्या हो जाएगा हमारा? एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इससे हमारा क्या हो जाएगा? अभी देखिए एफ नोट कितना है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि इस एप्सिलॉन आर को छोड़ के ये सारा हमारा क्या है? एफ नोट। एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। ऐसे एप्सिलॉन आर क्या आ गया हमारा? एफ नोट अपॉन एफ एम। सो रिलेटिव परमिटिविटी को हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो क्या हुआ? एप्सिलॉन आर के बाद इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force in vacuum to the electrostatic force in a medium। So हमने रिलेटिव परमिटिविटी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन किया है। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इट सेज दैट total force on a charge at rest is equal to the vector sum of all the forces applied on it taking one at a time। क्या कहता है कि टोटल फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर कितना लग रहा है वो हमेशा वेक्टर सम होगा। जितने भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम टोटल फोर्स होगा किसी सिंगल चार्ज पे। जब कंसीडर करें हम सिंगल चार्ज का फोर्स, जैसे कि हमने कंसीडर किया ये हमारा चार्ज है Q0, यहाँ हमारा चार्ज है Q1, चार्ज है Q2, चार्ज है Q3। अब इन चार्जेस के अलोंग हम एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। इस Q0 के अलोंग हमारा पोजीशन वेक्टर है R0, Q1 का R1, Q3 का R3 और इस Q2 का R2। सो इस Q0 फोर्स पे, इस Q0 चार्ज पे Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है F ऑफ 0 1 से क्या डिनोट किया हमने? Q0 चार्ज पे Q1 की वजह से फोर्स, Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है F ऑफ 0 2, Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है F ऑफ 0 3। ऐसे ही हम चार्ज मान लेते हैं, कोई Q1 चार्ज है, यहीं मान लेते हैं। सपोज हमने यहाँ मान लिया Qn चार्ज। इस Qn चार्ज का एक पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज Rn, और इस Qn चार्ज की वजह से Q0 पे फोर्स लग रहा है F ऑफ 0 है, ओके, F ऑफ नोट है। F ऑफ 0 1 कैलकुलेट करते हैं बाय कूलम्स लॉ। F ऑफ 0 1 क्या होगा हमारा कि Q1 Q0, एक चार्ज क्या है हमारा Q1, सेकंड चार्ज क्या है हमारा Q0, और हम चार्ज कैलकुलेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं F ऑफ 0 1। ये फोर्स कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? इस Q1 के अलोंग पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा R1, इस Q0 के अलोंग पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा R0, ठीक है। सो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो होगा हमारा 1 0। ने मान लिया कि कोई यूनिट वेक्टर है 1 0 जो किस पे एक्ट कर रहा है Q0 और Q1 पे।
क्या होगा हमारा एफ ऑफ 0। ऐसे ही अगर हम एफ ऑफ 0 2 निकालेंगे वो कितना होगा हमारा के Q1 Q0 अपॉन आर ऑफ 20 कैप। कैप हमारा यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। ओके, यहाँ 10 नहीं 10 है, क्योंकि इन दोनों के बीच की सेपरेशन कैसे निकालेंगे हम। आर ऑफ 10 हमने मानी, और आर ऑफ 10 क्या है, आर नोट माइनस आर। ये आर ऑफ 10 है। ऐसे ही यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आर ऑफ 20, और उसके दोनों के एफ नोट और एफ टू जो फोर्स लग रहा है, एफ नोट एफ टू फोर्स लग रहे हैं क्यू टू और क्यू नोट के बीच। तो यहाँ पे इनकी रेडियस कितनी होगी, एफ ऑफ 20 आर ऑफ 20। आर ऑफ 20 कितना होगा, आर ऑफ 20 होगा आपका आर ऑफ 0 माइनस आर ऑफ 1। ओके, ऐसे ही अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एफ ऑफ 0n क्या होगा हमारा, के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर ऑफ एन नॉट आर ऑफ एन नॉट। ये इक्वेशन है 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। by adding 1 2 and 3 इनको ऐड करेंगे तो हम हमारा f कितना आएगा, f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। f1 कितना है हमारा, k q1 q0 अपॉन आर ऑफ 10 कैप। f2 कितना है हमारा, k q2 q0 अपॉन आर ऑफ 20 कैप। ऐसे ही fn कितना है हमारा, k Qn Q0 अपॉन आर ऑफ एन नॉट कैप। आप देख रहे हैं तो इनके अंदर सिर्फ हर फोर्स के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें वेरी कर रही हैं, एक तो आर ऑफ 10 कैप, आर ऑफ 10 वेक्टर, बाकी सब सेम। F1 कितना हो गया हमारा, के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर ऑफ एन नॉट कैप। यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि ये सेपरेशन है, रेडियस में स्क्वायर नीचे। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हर जगह स्क्वायर आएगा नीचे वाली रेडियस में। बाय समीशन F क्या निकल जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी किसी में वेरी नहीं कर रहा। सो हम पे क्या बच गया हमारा, Q1 Q2। इसको हम सभी को एक जनरल मान लेते हैं, समेशन लगा देते हैं।
क्यू आई आर ऑफ आई जीरो कैप अपॉन आर ऑफ आई ओ स्क्वायर, और आई का समेशन कहाँ से, आर आई इज इक्वल टू 1 अप टू आई इज इक्वल टू, सो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू एन क्यू आई आर आई नॉट कैप अपॉन आर आई नॉट वेक्टर स्क्वायर। सो टोटल फोर्स कितना हुआ हमारा, algebraic sum of all the force acting on a single force taking one at a time, सिंगल सिंगल करके जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का समेशन इस पे टोटल फोर्स कैलकुलेट हो गया।